दोस्तों आज द्वितीय अफगान राज्य के विषय बताएंगे। द्वितीय अफगान राज्य होता है सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है। और प्रथम अफगान राज्य जो होता है वह आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। यह प्रथम अफगान राज्य। और द्वितीय अफगान राज्य 1540 से 1555 चलता है। इस दौरान सूर्यवंश की स्थापना किसने की? तो शेरशाह सूरी ने की। इनका जन्म 1486 ईस्वी में होता है। इनका मूल नाम क्या होता है? फरीद होता है। इनके पिता का नाम क्या होता है? हसन खां होता है। सासाराम के जागीरदार होते हैं। इनकी सौतेली मां इनके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। पिता की मृत्यु के बाद 21 वर्ष की अवस्था में फरीद को सासाराम की जागीरदारी मिल जाती है। फरीद को शेर खां हजरत आला की उपाधि प्रदान की जाती है। शेर खां की जो उपाधि होती है यह उपाधि बिहार के शासक बहार खां रुहानी के यहाँ नौकरी करने के दौरान इन्होंने एक शेर मारा, इसलिए इनका नाम फरीद की जगह शेर खां हो गया। अब बहार खां रुहानी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान 1530 ईस्वी में चिनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से इन्होंने शादी की। इस शादी के दौरान इन्हें अकूत संपत्ति प्राप्त हुई। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है और निजाम नामक बिजली की सहायता से गंगा नदी को पार कर देता है और निजाम को आगरा का आधे की बादशाह दी गई। इस युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। 1540 ईस्वी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं पुनः पराजित होता है और पराजित होने के बाद अपनी जान बचाकर सिंध से पेशावर से होते लाहौर ईरान की तरफ प्रस्थान करता है। वहीं कुछ समय तक अपना जीवन व्यतीत करता है और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। 1545 में कालंजर अभियान के दौरान तोपखाना फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उस समय कालंजर का शासक हीरत सिंह था। किले की दीवार तोड़ने के लिए शेरशाह ने उक्का नामक आगरी आसन का प्रयोग किया और उस उक्का से गोले की बारूद दीवार से टकराती है और पुनः उस जगह गिरती है जहां बारूद के ढेर थे। उस ढेर में गोला फट जाता है और शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। सड़क ए आजम क्योंकि उन्होंने बंगाल के सुनार गांव से लेकर लाहौर पेशावर तक सड़कें बनवाई, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं या जीटी रोड भी कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड में इसका नाम था जीटी रोड का। जीटी रोड नाम पड़ता, जिसको हम कहते ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह ने रोहतास में किले का निर्माण कहाँ करवाया? तो सासाराम। दिल्ली में पुराना किला और किले के अंदर किला पूना का निर्माण करवाया शेरशाह ने। यह किला उस दिन पना को तुड़वाकर जिसे हुमायूं ने 1535 ईस्वी में जो दीन पना बनवाया था, उसी दीन पना को तुड़वाकर शेरशाह ने पुराना किला किले के अंदर किला पूने का निर्माण किया। शेरशाह ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण कहां कराया? तो सासाराम में। शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे के दाम का प्रचलन करवाया। भूमि के माप के लिए शेरशाह ने बीघा में भूमि की नाप की और भूमि की माप के लिए गज के सिकंदरी का प्रयोग शेरशाह ने किया। अब शेरशाह के बाद जितने भी शासक इनके आते हैं सभी जो होते हैं अयोग्य होते हैं। और आगे चलकर 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध तातार खां और
ईस्वी में हुमायूं विजयी होता है। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, और इस युद्ध बैरक खान जो मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे और अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था। इस युद्ध में सिकंदर सूर पराजित होता है और दिल्ली की सत्ता पर पुनः हुमायूं का कब्जा हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम अगले वीडियो को फिर से डाल सके। जो अगला वीडियो रहेगा वह अकबर के विषय में।